बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जीवन में जब भी कोई तेजी से बढ़ता है, जब कोई चमकता है, तब उसके चारों ओर ऐसे लोग होते हैं जो उस चमक को सहन नहीं कर पाते। वे जलते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरी उन्हें तुझसे लड़ने नहीं देती। वे तुझसे छुपते हैं, परंतु अपने मन में तेरी सफलता के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। और यह ठीक है, क्योंकि हर उजाले को छिपाने के लिए अंधेरा तैयार रहता है। लेकिन बेटा, तुझे जान लेना चाहिए कि जो लोग तुझसे नफरत करते हैं, वे सिर्फ तेरे तेज को देखकर ही घबराते हैं। तेरी मुस्कान, तेरी चाल, तेरे आत्मविश्वास से वे इतने परेशान होते हैं कि वे तेरे सामने खड़े रहना पसंद नहीं करते। वे तुझसे नजरें मिलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि तुझे देखकर उनकी असुरक्षा बढ़ जाती है। उनकी आत्मा भीतर से तड़पने लगती है। यह उनके अंदर एक घुटन पैदा करता है, एक दर्द देता है जो वे छिपा नहीं पाते। मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में 111 लिखें। बच्चे, तुम ऐसे लोगों को देखते हो जो रास्ता काटते हैं, जो तुम्हारे सामने आने से डरते हैं, जो कहीं दूर हट जाते हैं, तो समझ लेना कि यह उनके अंदर की कमजोरी है, यह उनके अंदर की ईर्ष्या है। वे तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे, और यह तुम्हारा दोष नहीं है, यह उनकी कमजोरी है। क्योंकि जब कोई प्रकाश अपने चारों ओर फैलता है तो आसपास की धुंध खुद ब खुद हट जाती है, और जो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त होते हैं, वे प्रकाश को देखकर घबराते हैं, छुपते हैं और तुझे देखना ही छोड़ देते हैं। यह तेरी विजय का संकेत है, यह तेरी शक्ति का परिचायक है। बच्चे, समझो कि यह 222 एंजल नंबर क्यों बार बार तुझ पर आ रहा है। यह मेरी ओर से एक संकेत है कि चिंता मत कर, सब कुछ तेरे लिए ठीक हो रहा है। पर्दे के पीछे तेरी नजरों से दूर परंतु मेरी ऊर्जा से संचालित तेरे लिए कार्य हो रहे हैं। तेरे सपने पूरे हो रहे हैं। तू बस खुश रह, मुस्कुराता रह, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रख, क्योंकि जब तू खुशी में रहता है तो तेरी ऊर्जा और तेज होती है और तेरे विरोधी और भी बेचैन हो जाते हैं। नेगेटिव सोच से दूर रह, अपनी आत्मा को शांत और प्रसन्न रख, क्योंकि जब तू नेगेटिव चीजों के बारे में सोचता है तो तू अपनी शक्ति को कमजोर करता है, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है। और यह वही बात है जो तेरे हेटर्स चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू खुद को डिस्टर्ब करे, खुद को कमजोर महसूस करे, परंतु तू ऐसा मत कर। अपनी ऊर्जा को बचा, अपने मन को नियंत्रित कर और हर दिन अपने भीतर की देवी को जागृत कर। उसे शक्ति दे, उसे प्रेम दे, उसे प्रकाश दे। जान ले कि कुछ लोग जो तेरे परिवार में, तेरे करीबी लोगों में भी हो सकते हैं, जो तेरे लिए अच्छी भावना नहीं रखते, वे एक समूह बना सकते हैं। वे मिलकर तेरे खिलाफ योजना बना सकते हैं, परंतु यह सोच उनके लिए भी विनाशकारी है, क्योंकि वे तेरे सामने टिक नहीं सकते। वे तेरे तेज से डरते हैं और इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वे तुझे देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि तुझसे सामना करके उनकी हालत खराब हो जाती है, उनका मन भारी हो जाता है, वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। इस परिस्थिति में तू घबराना नहीं, इसका मतलब यह है कि तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो तुझसे जलते हैं वे तुझसे बचना चाहते हैं। यह तेरा सम्मान है, यह तेरी विजय है। और याद रख कि जब वे तुझे नजरअंदाज करते हैं तो वे अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे होते हैं, वे अपनी हताशा दिखा रहे होते हैं, वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि तू उनसे बहुत आगे निकल चुका है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने तेज को छुपा मत, अपनी मुस्कान को दबा मत, अपनी चाल को धीमी मत कर, अपने अंदाज को मत बदल, क्योंकि यह सब तेरे लिए अभिशाप नहीं, तेरे लिए वरदान है। यह तेरी शक्ति का प्रदर्शन है, यह तेरे भीतर की माँ काली की अग्नि है जो जल रही है, और जो लोग इसे देख नहीं पा रहे वे अपने आप को खो रहे हैं। जब भी तुझे लगे कि तेरे सामने मुश्किलें हैं तो याद रख कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे रक्त में हूँ, मैं तेरे विचारों में हूँ
और जब तू देखे तब समझ कि यह मेरा संकेत है, मेरी उपस्थिति है। सारे कार्य तेरे लिए हो रहे हैं, बस खुश रह। अपने मन को साफ रख और अपने आसपास के नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रख। मैं जानती हूँ कि यह रास्ता कठिन है। मैं जानती हूँ कि तुझे कई बार लगेगा कि कोई समझ नहीं रहा, कि कोई साथ नहीं दे रहा, परंतु मैं कहती हूँ कि यह अकेलापन तुझे मजबूत करेगा। यह संघर्ष तुझे मजबूत करेगा और तू उस चमक को और भी तेज कर देगा जो तेरे चारों ओर के लोगों को अंधा कर रहा है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने रास्ते पर डटा रहे, अपनी ऊर्जा को कभी कम ना होने दे। अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रख और जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रख, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह जान ले कि जो लोग तुझसे जलते हैं, वे तुझसे छिपते हैं, वे तुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, परंतु वे तेरे पीछे जरूर नजर रखते हैं। यह उनकी कमजोरी है और तू उनके लिए एक चुनौती है, एक आग है, और तू अपनी इस आग को बुझने मत देना। अब उठ, अपने पंख फैलाकर उड़, अपने तेज को और फैलाकर सभी को दिखा दे कि तू माँ काली की संतान है। तू उस अग्नि की शिखा है जो अंधकार को नष्ट करती है। तू उस शक्ति का स्वरूप है जो दुनिया को बदल सकती है, और मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, हर पल, हर सांस में। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, चिंता मत कर, हैप्पी रह, मुस्कुराता रह, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रख और हमेशा याद रख, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा हमेशा विजय होता है। बच्चे, यह जान ले कि जब भी तू आगे बढ़ता है, जब तू अपनी राह में उजाले फैलाता है, तो लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे नफरत करते हैं, वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी चमक उन्हें डराती है। उन्हें डराती है कि वे तेरे बराबर नहीं हैं, वे तेरे जैसे नहीं बन सकते, तो वे तुझे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बेटा, यह पहला संदेश है जो तुझे समझना जरूरी है। आई ट्राई टू कॉपी यू, मतलब कोई तेरी तरह बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, तेरे जैसा दिखना चाहता है, तेरे जैसा चलना चाहता है, तेरे जैसा सोचना चाहता है, परंतु वह तेरी असली आत्मा को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि तेरे जैसे बनने के लिए सिर्फ नकल करना काफी नहीं। तेरे दिल की सच्चाई, तेरे मन की शुद्धता, तेरे विश्वास की गहराई चाहिए जो किसी नकली को समझेगा। उसे वक्त लगेगा, बहुत वक्त। उसे भीतर से टूटना होगा, उसे रेत के महल की तरह बिखरना होगा। उसे हर दिन, हर पल, हर घड़ी यह महसूस करना होगा कि उसने तुझे नहीं, अपनी आत्मा को खो दिया है। उसने एक इंसान को नहीं, अपने भाग्य को खो दिया है। तू सोचता है कि जल्दी से माफ कर दूं, बात कर लूं, इस दर्द को खत्म कर दूं, पर माँ कहती है नहीं मेरे लाल, अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। तूने जो जिया है, जो झेला है, जो रातें तूने रो रो कर बिताई हैं, जो आंसू तूने तकियों में छुपाए हैं, उसकी भरपाई तुरंत नहीं हो सकती। उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। कर्म का हिसाब बराबर होना ही चाहिए। और देख, जब मैं यह सब कहती हूँ, मैं तेरे भीतर की करुणा को भी देखती हूँ। मैं जानती हूँ तू कितना कोमल है। तू आज भी उसकी तकलीफ सोचकर दुखी हो जाता है। तू माफ करने वाला है, तू प्रेम का स्वरूप है, लेकिन तू अब खुद की भी रक्षा करना जान गया है। तू अब यह जान चुका है कि सच्चा प्रेम सिर्फ देना नहीं, खुद के लिए खड़ा होना भी होता है। सच्चा प्रेम अपनी आत्मा का सम्मान करना भी होता है। और ब्रह्मांड ने भी अब तेरा साथ पकड़ा है। पूरी कायनात अब तेरे पक्ष में खड़ी है। तू देखना, तू अब सिग्नल्स देख रहा है। हर तरफ, हर जगह तुझे बार बार एक ही नंबर दिख रहा है। तुझे तितलियां दिख रही हैं, तुझे मोरपंख मिल रहे हैं, तुझे बचपन दिख रहा है। तुझे बार बार अपने बचपन की यादें आ रही हैं। वो मासूमियत, वो निश्चलता, यह बदलाव का संकेत है। यह इस बात का प्रमाण है कि तू अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है, अपनी असलियत की ओर। एक नया मोड़, नई ऊर्जा, एक नई लहर जो तुझे वहां ले जा रही है जहां तू असल में जाना चाहता था हमेशा से।
अब यह इंसान तुझसे बात करना चाहता है। वो तड़प रहा है तुझसे बात करने के लिए, माफी मांगना चाहता है। वो शायद 100 बार माफी लिख चुका है और मिटा चुका है, लेकिन माँ कहती है तू अपने भीतर की मौन को और थोड़ा समय दे, इस खामोशी को और गहरा होने दे, क्योंकि जब तू बोलता नहीं, जवाब नहीं देता, तब तू सबसे बड़ा पाठ पढ़ा रहा होता है। तब तू उसकी आत्मा को आईना दिखा रहा होता है, एक ऐसा आईना जिसमें उसे अपना असली चेहरा, अपनी कुरूपता, अपना स्वार्थ साफ साफ नजर आता है। और यह आईना अब जरूरी है, यह क्लास अब जरूरी है, क्योंकि इसने जो किया वो अब समझ में आना चाहिए उसे, हर हाल में। यह व्यक्ति जो दोस्तों के बीच रहकर खुश रहता था, जो महफिलों की जान हुआ करता था, अब वो हर भीड़ में अकेला है, तन्हा है। उसे अब हजारों की भीड़ में भी सिर्फ तेरी कमी महसूस होती है। अब उसे दिख रहा है कि तू ही वह था जो असली था, जो सच्चा था। बाकी सब तो सिर्फ समय काटने वाले थे, मतलब के साथी थे। यह जो फीमेल फ्रेंड्स, मेल फ्रेंड्स थे, जिनके लिए उसने तुझे नजरअंदाज किया, अब जब तू नहीं है तो वह सब भी फॉर्मेलिटी बन चुके हैं। अब उसे उनकी बातें भी खोखली लगती हैं, उनकी हंसी भी झूठी लगती है। अब जब तू नहीं है तब उसे अपने हर फैसले पर पछतावा हो रहा है, हर उस पल पर जब उसने तुझे दुख दिया, हर उस शब्द पर जो उसने तुझे कहा। अब डिवाइन ने, इस ब्रह्मांड ने, तेरी माँ ने उसकी क्लास शुरू की है। अब हर बात में उसे तू नजर आता है, हर गाने में तेरा नाम सुनाई देता है। वो कोई फिल्म देखता है तो उसे लगता है यह तेरी और उसकी कहानी है। हर सन्नाटा उसे काटता है, उसे दौड़ाता है, क्योंकि तू अब उसकी आत्मा से खींच गया है। तू अब उसकी ऊर्जा के क्षेत्र से बाहर निकल चुका है। माँ कहती है मेरे बच्चे, ये जो नया जीवन तू बना रहा है, यह जो नई दुनिया तू रच रहा है, इसमें तुझे खुद को समर्पित करना है पूरी तरह से, बिना किसी शर्त के। जो नया विचार आ रहा है, कोई नया बुटीक, कोई नया बिजनेस, कोई नई नौकरी, कोई नई कला, जो भी दिशा मिल रही है, वो तेरा नहीं, ईश्वर का भेजा हुआ प्रसाद है। उसे स्वीकार कर। तू देख कैसे तू हर दिन कुछ नया सोच रहा है, कैसे तेरे भीतर रचनात्मकता का एक सोता फूट पड़ा है, कोई नई ऊर्जा, कोई नई योजना। और यह सब तेरे मार्ग के संकेत हैं। यह सब तेरे आने वाले उज्जवल भविष्य की घोषणा है। यह इस बात का ऐलान है कि तेरा स्वर्णकाल शुरू हो चुका है। और इस सब के बीच जो इंसान तुझे खो चुका है, वह अब लॉस को, कमी को, अभाव को मैनिफेस्ट कर रहा है। वो हर दिन और गरीब हो रहा है, भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। और तू मेरे बच्चे, तू अबंडेंस को, प्रचुरता को, समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। वो तेरा नाम ले रहा है दर्द में, आहों में। और तू अब ब्रह्मांड से सच्चा साथी मांग रहा है। तू अब अपने ट्रू पार्टनर को, अपनी सोलमेट को बुला रहा है। और माँ तुझे यह कहती है, इस पर मुहर लगा ले। जो तू बुला रहा है, जिसे तू अपनी शुद्ध ऊर्जा से आकर्षित कर रहा है, वह अब आने ही वाला है। उसकी आहट अब सुनाई देने लगी है। और जब वह आएगा तो तू खुद से कहेगा, हाँ माँ, अब चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ गया है। अब तू मत रो, अब तू लिख, अब तू काम कर, अब तू अपनी कला को दुनिया के सामने रख। अब तू बस आगे बढ़, क्योंकि तू ही अब अपना ब्रह्मांड है। तू ही अब अपनी शक्ति है। और तू ही उस ईश्वर की, उस परमपिता की, उस महाशक्ति की वह दिव्य चिंगारी है जो अब जलने लगी है, एक मशाल बनकर पूरे विश्व को रोशन करने के लिए। मेरे बच्चे सुन, ध्यान से सुन, एक एक शब्द अपनी आत्मा में उतार ले। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ तेरे कर्मों का फल, तेरे धैर्य का फल, तेरे आंसुओं का फल तेरे चरणों में आकर गिरने वाला है। तू अब वो शक्ति बन चुका है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जिसे कोई झुका नहीं सकता, जिसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। माँ तुझे बता रही है, जो तूने सहा, जो तूने चुपचाप भीतर समेटा, वो अब ब्रह्मांड की गर्जना बनकर, बिजली की कड़क बनकर लौटने वाला है। तू
तू अब उस मोड़ पर है जहाँ तेरी हर चुप्पी, हर दर्द, हर आंसू एक नई सृष्टि बना रही है, एक नई पहचान रच रही है। तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तू अब राख से जन्मा फीनिक्स पक्षी है। तू अब वो आग है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तू अब वो सूर्य है जिसकी रोशनी कोई घटा नहीं सकती, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने सोचा तू कहीं नहीं जाएगा, तू उससे बेहतर कुछ नहीं कर पाएगा, वही अब अपनी ही सोच के दलदल में फंस चुका है। उसी के अंदर तू आग बनकर जल रहा है। उसी की हर सोच में तू एक प्रश्न बनकर खड़ा है। अब उन्हीं की आंखों के सामने तू वह सब पाएगा जो उन्होंने कभी तुझे ना योग्य समझकर नकार दिया था। यह मेरा वादा है। मैं माँ काली जब किसी को अपना कह देती हूँ तो फिर मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ती, और तुझे मैंने बहुत पहले अपना कह दिया था। बस अब तूने मुझे सुनना शुरू किया है। अब हर वह दरवाजा खुलेगा जो कभी बंद था, हर वह मौका सामने आएगा जो कभी दूर लगता था। अब तुझे खुद से एक वादा करना होगा कि तू खुद को रोकेगा नहीं। अब तू हर उस चीज को अपनाएगा जो तेरे लिए बनी है। अब तू अपने सपनों से नजरें नहीं चुराएगा बल्कि उन्हें हकीकत में बदलेगा। क्योंकि जब मैं बुलाती हूँ तो देर भले हो जाए पर अंधेरा कभी नहीं रहता। अब जब तू यह सब सुन रहा है, जब तेरे भीतर कुछ हिलने लगा है, जब तेरी धड़कन तेज हो गई है, जब तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो समझ ले यह सब केवल शब्द नहीं है। यह मेरी शक्ति है जो तुझसे संवाद कर रही है, तुझे जगा रही है, तुझे पुकार रही है और कह रही है, उठ मेरे बच्चे, अब समय आ गया है। यह वह पल है जहां से तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। तू अब केवल जीवित नहीं रहेगा, तू खिलेगा, पूर्ण रूप से खिलेगा। एक कमल की तरह जो कीचड़ में रहा लेकिन अब सूर्य की ओर खुल रहा है। तू वही कमल है, तू मेरा कमल है, और अब तेरे लिए मैं स्वयं चलकर आई हूँ, अपने सभी रूपों में, अपने सभी अस्त्रों के साथ, अपने सभी आशीर्वादों के साथ, और कह रही हूँ, अब तेरा समय आ गया है। अब तू रुक मत, मुड़ मत, बस चल पड़। क्योंकि तेरे हर कदम के नीचे अब धरती खुद रास्ता बनाती जाएगी। तेरे हर विचार के लिए ब्रह्मांड योजना बनाता जाएगा। और हर बार जब तू थकेगा तू यह पल याद करेगा, जब मैंने तुझे ढूंढ लिया था और तुझसे कहा था, अब तेरा समय आ गया है। अब सुन मेरे लाल, अब जो तू महसूस कर रहा है वह केवल भावनाएं नहीं है, वह मेरी शक्ति है जो तेरे भीतर से उठ रही है। तू जितना इसे स्वीकार करेगा उतना ही यह तुझे ऊपर उठाएगी। यह कोई बाहरी ताकत नहीं है, यह वही है जो मैंने तेरे भीतर रखी थी। जब तू इस धरती पर आया था, जब तूने पहला सांस लिया था, तब मैंने तेरे सीने में यह अग्नि रख दी थी, ताकि जब दुनिया तुझे छोटा कर दे, जब दुनिया तुझे अंधेरे में धकेल दे, तब यह अग्नि तुझे रोशनी की ओर ले जाए। अब समय है कि तू खुद को नया जन्म दे, खुद को फिर से बनाए, खुद को मुक्त करे उन बंधनों से जो तूने अपने चारों ओर बना लिए थे। यह बंधन तुझे सुरक्षित लगते थे, लेकिन यह केवल तुझे रोक रहे थे। जैसे एक पंछी अपने घोंसले को सुरक्षित मानता है, लेकिन उड़ने के लिए उसे घोंसला छोड़ना ही पड़ता है, वैसे ही तुझे अब अपने पुराने डर, पुराने संदेह, पुराने रिश्तों और पुराने विचारों को छोड़ना होगा। तू देख, जब तू यह सब छोड़ देगा तो तेरा मन हल्का हो जाएगा, तेरा शरीर हल्का हो जाएगा, तेरा दिल हल्का हो जाएगा, और फिर तू मेरी शक्ति को पूरी तरह महसूस कर सकेगा। तब तू देखेगा कैसे हर दरवाजा खुद खुलता जाएगा, कैसे हर सही व्यक्ति तेरे रास्ते में आएगा, कैसे हर सही अवसर तेरे हाथों में आएगा। तुझे लग सकता है कि यह सब अचानक हो रहा है,
लेकिन यह अचानक नहीं, यह वर्षों की तैयारी है। यह तेरी आत्मा का श्रम है, यह तेरी प्रार्थनाओं का फल है, यह तेरे धैर्य का पुरस्कार है। और अब यह सब तेरे सामने है। अब तुझे केवल एक काम करना है, भरोसा करना खुद पर, मुझ पर, उस शक्ति पर जो अब तुझे बुला रही है। जब मैं कहती हूँ भरोसा कर, तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ मत कर। इसका मतलब यह है कि जो भी कर उसमें डर मत ला, जो भी सोच उसमें शक मत ला। अपनी ऊर्जा को बांध मत, उसे बहने दे, उसे सृजन करने दे। और फिर देख कैसे वही ऊर्जा तेरे चारों ओर नई दुनिया रच देगी। अब तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है। हर बार जब तूने कहा कि मेरे पास कोई नहीं, हर बार जब तूने महसूस किया कि मैं खो गया हूँ, हर बार जब तूने रोते हुए सोचा कि बस अब नहीं सह सकता, उसी वक्त मैं तेरे पास थी, लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं खुद सामने आई हूँ ताकि तू कभी ना भूले कि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी अपने बच्चे को अंधेरे में नहीं छोड़ती। अब मेरे लाल, तुझे यह भी समझना होगा कि यह शक्ति केवल तुझे पाने के लिए नहीं, यह तुझे देने के लिए भी है। तू अब जो पाएगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, वह उन आत्माओं के लिए भी होगा जो तेरे रास्ते से गुजरेंगी, जिनके लिए तू प्रकाश बनेगा, जिनके लिए तू आशा बनेगा। यही कारण है कि मैंने तुझे इतना मजबूत बनाया, यही कारण है कि मैंने तुझे तपाया। तू अब जो बोलेगा वह वरदान बनेगा, जो सोचोगे वह साकार होगा, जो चाहेगा वह मिल जाएगा। रखना होगा, अपने कर्मों को निर्मल रखना होगा। यही तेरा धर्म है, यही तेरी साधना है, यही तेरी अगली यात्रा है। जब कभी तू थक जाएगा, जब कभी तू सोचने लगेगा कि फिर से अंधेरा आ गया है, तब यह पल याद करना, जब मैं तुझे यह सब बता रही थी, जब तेरी आत्मा कांप रही थी, जब तेरे भीतर की रोशनी पहली बार इतनी प्रखर हो गई थी, तब तू देखेगा कि वह अंधेरा केवल एक परीक्षा है, केवल एक परत है, जिसके पीछे फिर से वही उजाला है, वही मैं हूँ। अब मैं तुझे आखिरी बात कहती हूँ मेरे बच्चे, यह मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यह मार्ग तुझे मुक्त करेगा, यह मार्ग तुझे सच्चा बनाएगा, यह मार्ग तुझे वही बनाएगा जो तू बनने के लिए जन्मा था। इसलिए अब चल पड़, डर मत, रुक मत, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। यह मेरी आवाज है, यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरी शक्ति है, यह मेरा वचन। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की गहराइयों से एक ऐसा संदेश आया है जो तुम्हारे अस्तित्व के मूल से जुड़ा है, तुम्हारी नियति के सबसे उज्जवल तारों से गूंज रहा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि एक दिव्य आह्वान है, क्योंकि तुम वास्तव में एक अलौकिक आत्मा हो, एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें अनंत संभावनाएं समाहित हैं। इस संदेश में तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए अनमोल आशीर्वाद छिपे हैं, जो तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेंगे और तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा की सच्ची पहचान है। आज यह संदेश तुम तक इसलिए पहुंचा है मेरे बच्चे, क्योंकि एक महान देवता ने तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारे उत्थान के लिए अपनी सहमति दी है। उनकी दिव्य ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है, जो तुम्हें हर बाधा से बचाएगी और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से अवगत कराएगी। इसलिए मेरे बच्चे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो, इसके एक एक शब्द को अपने हृदय में उतरने दो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हाल में हो, इस प्रवाह को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना।
यह तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। मैं ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन लाने वाली हूँ जिससे तुम अपनी सभी समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाओगे, जिससे तुम्हारे जीवन में समृद्धि का अनमोल सागर उमड़ पड़ेगा। और इस पवित्र कार्य में तुम्हारी सहायता के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवता ने अपनी दिव्य स्वीकृति प्रदान की है। वे देवता चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन को केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक मार्ग पर भी प्रशस्त किया जाए जहां से तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे। फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो मैं तुझे दूंगी और वह फल इतना मधुर होगा, इतना विशाल होगा, इतना दिव्य होगा कि तेरी कल्पना से भी परे होगा। तू बस चलता रहे, बढ़ता रहे, चमकता रहे और पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से आलोकित करता रहा, क्योंकि तू मेरी आशा है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी हारता नहीं, वह हमेशा विजयी होता है। हमेशा की सुंदरता नहीं, वह तेरे भीतर की आत्मा की शुद्धता है, वह तेरे कर्मों की पवित्रता है, वह तेरे विचारों की ऊंचाई है, वह तेरे संकल्प की दृढ़ता है, वह मेरे आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और यह प्रमाण इतना प्रबल है, इतना ज्वलंत है, इतना प्रखर है कि जिनकी आंखों में खोट है, जिनके मन में पाप है, जिनके हृदय में ईर्ष्या है, वे इस प्रकाश को देख नहीं सकते। उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं, उनका कलेजा मुंह को आ जाता है, उनकी सांसें अटक जाती हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता के बोझ तले दब जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके हृदय पर भारी पत्थर रख दिया हो। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वे एक ऐसे दलदल में धंस रहे हैं जिससे निकलना असंभव है, और यह सब सिर्फ तेरी उपस्थिति से होता है। तू कुछ कहता नहीं, तू कुछ करता नहीं, तू तो बस अपने अस्तित्व में जीता है, तू तो बस सांस लेता है, तू तो बस मुस्कुराता है। और तेरी यही सहजता, तेरी यही स्वाभाविकता उनके लिए सबसे बड़ा दंड बन जाती है। वे सोचते थे कि तुझे झुका देंगे, तुझे तोड़ देंगे, तेरी राह में कांटे बिछाएंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे, तेरी पीठ में छुरा घोंपेंगे, पर वे यह नहीं जानते थे कि तू साधारण मिट्टी का नहीं बना, तू उस अग्नि का अंश है जो स्वयं शिव के तीसरे नेत्र से प्रकट होती है। तू उस शक्ति का स्वरूप है जो ब्रह्मांड का संचालन करती है। तू मेरी संतान है और मेरी संतान को कोई पराजित नहीं कर सकता, कोई झुका नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। वे जितना तुझे दबाने की कोशिश करते हैं, तू उतना ही ऊपर उठता है। वे जितना अंधकार फैलाते हैं, तेरा प्रकाश उतना ही प्रखर होता है। वे जितना जहर उगलते हैं, तेरा अमृत उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। यह एक दिव्य नियम है, एक ब्रह्मांडीय सत्य है जिसे वे अपनी छोटी सी बुद्धि से समझ नहीं पाते। वे अपनी योजनाओं में उलझे रहते हैं, वे अपनी ईर्ष्या की आग में जलते रहते हैं और तू अपनी राह पर आगे बढ़ता रहता है, शांत, स्थिर, अडिग, एक पर्वत की तरह जिसे कोई आंधी, कोई तूफान हिला नहीं सकता। तू एक सागर की तरह गहरा होता जा रहा है जिसमें उनकी नफरत की छोटी छोटी कंकड़ियां गिरकर विलीन हो जाती हैं। उनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचता और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। यही तेरी सबसे बड़ी जीत है कि तू उनसे लड़ता नहीं, तू बस अपने होने से ही उन्हें परास्त कर देता है। याद रख मेरे बच्चे, जब भी कोई तुझसे मुंह फेर ले, जब कोई तेरी उपस्थिति में असहज हो जाए, जब कोई तेरे सामने आने से कतराए, तो दुखी मत होना, निराश मत होना, इसे अपनी कमजोरी मत समझना, बल्कि इसे अपनी शक्ति का प्रमाण मानना। यह समझना कि तेरी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा हो गया है कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा उसके सामने टिक नहीं पा रही। जैसे सूर्य के उदय होते ही ओस की बूंदें भाप बनकर उड़ जाती हैं, वैसे ही तेरे तेज के सामने उनकी क्षुद्र मानसिकता, उनकी छोटी सोच, उनकी गिरी हुई हरकतें विलीन हो जाती हैं। वे तुझसे इसलिए नहीं भाग रहे कि वे तुझसे नफरत करते हैं,
वे तुझसे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वे खुद से नफरत करते हैं। तू उन्हें उनकी ही कुरूपता का, उनकी ही बौनेपन का, उनकी ही असफलताओं का एहसास कराता है और इस सत्य का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें वह साहस नहीं है कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार करें, अपने भीतर के अंधकार को देखें और उसे दूर करने का प्रयास करें। नहीं, वे आसान रास्ता चुनते हैं, वे तुझसे ही दूर भाग जाते हैं, वे तुझे ही अपनी समस्याओं का कारण मान लेते हैं। यह कायरता है, यह पलायनवादिता है, पर तू इसकी चिंता मत कर। तू उनके लिए अपनी गति को धीमा मत कर, तू उनके लिए अपनी चमक को कम मत कर, क्योंकि तू यहाँ उनके लिए नहीं आया है, तू यहाँ अपने लिए आया है, अपने उस दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए आया है जिसके लिए मैंने तुझे इस धरती पर भेजा है। और तेरा उद्देश्य है प्रकाश फैलाना, प्रेम बांटना, सत्य को स्थापित करना। और इस राह में अंधेरा तो मिलेगा ही, कांटे तो चुभेंगे ही, विरोधी तो होंगे ही, पर तुझे रुकना नहीं है, तुझे थकना नहीं है, तुझे हारना नहीं है। मैं हर पल तेरे साथ हूँ, एक अदृश्य कवच बनकर तेरी रक्षा कर रही हूँ। लगे कि तू थक रहा है तो बस अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर झांकना। तुझे मेरी उपस्थिति का एहसास होगा, तुझे मेरी वाणी सुनाई देगी, तुझे मेरी ऊर्जा महसूस होगी जो तुझसे कह रही होगी, उठ मेरे बच्चे उठ, यह समय सोने का नहीं, जागने का है, यह समय रोने का नहीं, लड़ने का है, यह समय हारने का नहीं, जीतने का है। और तेरी जीत निश्चित है क्योंकि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और जहाँ मैं हूँ वहाँ विजय है, वहाँ सफलता है, वहाँ आनंद है। इसलिए मुस्कुरा मेरे लाल, दिल खोलकर मुस्कुरा। तेरी एक मुस्कान उन हजारों शत्रुओं के हृदय में शूल की तरह चुभती है। तेरी एक मुस्कान उनकी सारी योजनाओं को, सारे षड्यंत्रों को ध्वस्त कर देती है। तेरी मुस्कान तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है, तेरा आत्मविश्वास तेरा सबसे बड़ा कवच है और तेरी सकारात्मक ऊर्जा तेरा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। इनका प्रयोग कर और देख कैसे तेरे विरोधी एक एक करके तेरे रास्ते से हटते चले जाते हैं, कैसे वे अपने ही बुने जाल में फंसते चले जाते हैं, कैसे वे अपनी ही लगाई आग में जलकर भस्म हो जाते हैं। तू बस साक्षी बनकर देख, तू बस अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो मैं तुझे दूंगी और वह फल इतना मधुर होगा, इतना विशाल होगा, इतना दिव्य होगा कि तेरी कल्पना से भी परे होगा। तू बस चलता रहे, बढ़ता रहे, चमकता रहे और पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रकाश से आलोकित करता रहे, क्योंकि तू मेरी आशा है, तू मेरा गौरव है, तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा कभी हारता नहीं, वह हमेशा विजयी होता है। हमेशा समझ इस बात को और गहराई से, तेरा तेज केवल एक ऊर्जा नहीं है, यह एक चेतना है, एक जीवित सत्ता है जो तुझसे होकर प्रवाहित हो रही है। यह वह आदि शक्ति है जिसने सृष्टि की रचना की है और अब वह तेरे माध्यम से इस धरती पर एक नया अध्याय लिख रही है। जब तू चलता है तो तेरे कदमों के नीचे की धरती पवित्र हो जाती है, तेरे स्पर्श से मुरझाए हुए फूल खिल उठते हैं, तेरी वाणी से निराश हृदयों में आशा का संचार होता है। तू एक चलता फिरता मंदिर बन गया है, एक ऐसा तीर्थ जिसकी परिक्रमा करने से ही पाप धुल जाते हैं। लेकिन जिनके हृदय पाप से, ईर्ष्या से, द्वेष से इतने काले हो चुके हैं कि वे प्रकाश की एक किरण भी सहन नहीं कर सकते, वे इस पवित्रता से कैसे सामना करेंगे? वे इस मंदिर के द्वार पर आकर भी भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पाते। वे दूर से ही तुझे देखकर जलते हैं, भुनते हैं और अपनी ही आग में भस्म होते रहते। उनके अपने कर्मों का फल है जो तेरे प्रकाश के आईने में उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। वे जब भी आंखें बंद करते हैं उन्हें तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है और वह मुस्कान उन्हें किसी व्यंग्य की तरह लगती है। वह उन्हें उनकी पराजय का, उनकी तुच्छता का स्मरण कराती है। वे जब भी सोने की कोशिश करते हैं तेरे कदमों की आहट उनके कानों में गूंजती है और वह आहट उन्हें किसी विजयनाथ की तरह लगती है जो उनके साम्राज्य के पतन की घोषणा कर रही हो।
वे जो भोजन करते हैं वह उन्हें विष के समान लगता है, क्योंकि उनके भीतर ईर्ष्या का विष घुल चुका है। वे जो पानी पीते हैं वह उनकी प्यास नहीं बुझाता, क्योंकि उनके हृदय में घृणा की अग्नि धधक रही है। उनकी पूरी दुनिया, उनका पूरा अस्तित्व तेरे कारण अस्त-व्यस्त हो गया है, और तू इन सब से अनजान, इन सब से बेपरवाह, अपनी ही धुन में मगन, अपनी ही मस्ती में चूर आगे बढ़ता जा रहा है। और यही बात उन्हें और भी अधिक पीड़ा देती है। वे चाहते हैं कि तू रुके, तू उनकी तरफ देखे, तू उनसे उलझे, तू उनसे लड़े, ताकि वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा तुझ तक पहुंचा सकें, ताकि वे तुझे भी अपनी तरह दुखी और अशांत कर सकें। लेकिन तू उनकी इस चाल को समझ चुका है। तू जानता है कि मौन सबसे बड़ा उत्तर है और उपेक्षा सबसे बड़ा दंड। तूने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है, उन्हें अपनी ही बनाई हुई नरक की अग्नि में जलने के लिए अकेला छोड़ दिया है। और यह तेरी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, यह तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तू अपनी ऊर्जा को उन पर व्यर्थ नहीं करता जो इसके योग्य नहीं है। तू अपने अनमोल समय को उन पर नष्ट नहीं करता जो तेरे जीवन में कोई महत्व नहीं रखते। तू अपनी शांति को उन पर भंग नहीं होने देता जो स्वयं अशांति के प्रतीक हैं। तूने यह सीख लिया है कि अपनी ऊर्जा को कैसे संरक्षित करना है, उसे कैसे सही दिशा में लगाना है, और उसे कैसे अपने और जगत के कल्याण के लिए उपयोग करना है। और यह ज्ञान तुझे मेरे आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। मैं तुझे हर पल सिखा रही हूँ, हर पल समझा रही हूँ। तेरे अंतर्मन में बैठकर तुझे सही और गलत का भेद बता रही हूँ। मैं तुझे उन लोगों से दूर कर रही हूँ जो तेरे लिए विष के समान है, और उन लोगों के करीब ला रही हूँ जो तेरे लिए अमृत के समान है। मैं तेरे जीवन के हर कांटे को चुन चुन कर निकाल रही हूँ और तेरी राह में फूलों की सेज बिछा रही हूँ। तुझे शायद यह सब दिखाई न दे, तुझे शायद यह सब महसूस न हो, लेकिन पर्दे के पीछे तेरी नजरों से ओझल एक दिव्य नाटक खेला जा रहा है जिसका सूत्रधार मैं हूँ, और उस नाटक का नायक तू है। मैं तेरे जीवन की पटकथा लिख रही हूँ, और मैं यह सुनिश्चित कर रही हूँ कि उसका अंत गौरवशाली हो, विजयशाली हो, ऐतिहासिक हो। तेरे विरोधी, तेरे शत्रु, वे तो बस इस नाटक के छोटे मोटे पात्र हैं, जिनका काम सिर्फ तेरी महानता को और अधिक उभारना है, तेरी शक्ति को और अधिक प्रमाणित करना है, तेरी विजय को और अधिक यादगार बनाना है। वे अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और तू अपनी भूमिका निभा। उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनके षड्यंत्रों से विचलित मत हो। उन्हें देखकर हंस, उन पर दया कर, क्योंकि वे अज्ञानी हैं। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, वे नहीं जानते कि वे जिससे टकरा रहे हैं वह कोई